गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट कंपटीशन वे और एसएसबी स्कूल लांबिया की तरफ से। तो मैं आज आपके बीच सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में अपन ने सॉलिड स्टेट के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। उस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के जनरल कैरेक्टर तथा क्रिस्टलाइन सॉलिड तथा एमॉर्फस सॉलिड में मेनली उनके कैरेक्टर के आधार पर क्या अंतर है, तो उनको अपन ने एक सारणीबद्ध तरीके से विभेदित किया था। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि सॉलिड को उनके बीच में पाए जाने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलो विद्यार्थियों, तो ठोस को जनरली उनके बीच पाए जाने वाले बॉन्ड के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रकार होता है उसका मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड इसको कहते हैं आणविक ठोस, इसको कहते हैं आणविक ठोस। मोलिक्यूलर ठोस को कहते हैं आणविक ठोस। फिर सेकंड पार्ट होता है आयोनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। इसको बोलते हैं आयनिक ठोस। थर्ड पार्ट होता है इसका मेटालिक सॉलिड। इसको बोलते हैं धात्विक ठोस। फोर्थ पार्ट होता है इसका कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और इसका अदर नेम है नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं हिंदी में सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो जनरली ये 4 पार्ट्स हैं जो सॉलिड के बॉन्ड के मध्य पाए जाने वाले इंटरमोलिकुलर अर्थात और इंट्रामोलिकुलर फोर्स के आधार पर कि भाई उनके मध्य कौन कौन से किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, उसके आधार पर इनके 4 पार्ट्स हैं। एक तो मोलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस, एक आयोनिक सॉलिड आयनिक ठोस, थर्ड मेटालिक सॉलिड धात्विक ठोस, फोर्थ कोवेलेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस। तो अपन इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मोलिक्यूलर सॉलिड और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स अपन लेते हैं विद्यार्थियों मोलिक्यूलर सॉलिड अर्थात आणविक ठोस। तो सिंपली इसके नेम से ही एक्सप्लेन है कि भी आणविक ठोस अर्थात ऐसे ठोस जिनके बॉन्डों के मध्य अणु पाए जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो सभी प्रकार के ठोस जिनके मध्य बॉन्ड के मध्य मॉलिक्यूल्स अर्थात अणु पाए जाते हैं, वो सब मॉलिक्यूलर सॉलिड की श्रेणी में आएंगे। तो सिंपली इसका हो गया भाई कि इनके बंधों के मध्य अणु पाया जाता है अर्थात मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ये सिंपल चीज़ हो गई। कोई मॉलिक्यूल्स जिस भी सॉलिड के बॉन्ड के मध्य पाया जाता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड की श्रेणी में आएगा। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है पोलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। सेकंड पार्ट होता है इसका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। फिर थर्ड पार्ट होता है इसका
हाइड्रोजन मोलिक्यूलर सॉलिड, अर्थात हाइड्रोजन आणविक बंध। हाइड्रोजन आणविक बंध। तो अपन ने जनरली मोलिकुलर सॉलिड अर्थात ऐसे ठोस जिनके बंधों के मध्य अणु पाए जाते हैं उनको फर्दर अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो पोलर सॉलिड अर्थात ध्रुवीय आणविक ठोस, फिर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड अध्रुवीय आणविक ठोस, फिर हाइड्रोजन मोलिकुलर सॉलिड अर्थात हाइड्रोजन आणविक बंध। अपन सबसे पहले पोलर सॉलिड के बारे में, पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो पार्ट नंबर 1 किसका कि मोलिकुलर सॉलिड का, पार्ट नंबर 1 का नेम है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो इस प्रकार के ठोसों के जनरली उदाहरण हैं सॉलिड SO2, ये इसका मेन एग्जाम्पल है। पोलर मोलिकुलर सॉलिड नाम से ही पता है कि इस प्रकार का सॉलिड ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता, ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है तथा इस प्रकार के ठोस होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका एक और कैरेक्टर है कि भाई ये लाइट के कंडक्टर नहीं होते, विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन होते हैं कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड किस में पाए जाते हैं कि भाई ध्रुवीय अणुओं के मध्य इस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, अर्थात ध्रुवीय अणु होते हैं जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड के उदाहरण है। इसका जनरल एग्जांपल है सॉलिड SO2। फिर अगला पार्ट इसका है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। सेकेंड पार्ट से इसका नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का जनरल एग्जांपल है ठोस CO2। अब CO2 अध्रुवीय अणु का भी उदाहरण है कि कैसे भाई अध्रुवीय अणु का अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ा। CO2 का ऐसा करे होता है कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब अध्रुवीय कैसा हुआ कि एक डाइपोल इस दिशा में, एक डाइपोल इसका इस दिशा में, तो दोनों डाइपोल विपरीत दिशा में, इस कारण ये कैंसिल हो गया, अर्थात ये अध्रुवीय अणु का उदाहरण है। तो CO2 किसका उदाहरण हो गया? अध्रुवीय अणु का। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया ठोस CO2। अब इनके कैरेक्टर क्या है कि इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है और इस दुर्बल आकर्षण बल का नाम है लंदन विपर्सन फोर्स। इसको बोलते हैं लंदन वंडरवाल बल भी लंदन वंडरवाल्स बल पाया जाता है, जो कि एक दुर्बल प्रकृति का होता है। अब क्या होता है लंदन डिपर्सन फोर्स, लंदन वंडरवाल बल, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो
लंदन वैन डर वाल्स बल ये होता है कि दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। कोई से भी दो अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। अब कोई से भी दो अध्रुवीय अणु का उदाहरण ले लो अपन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो अपन देखते हैं कि जनरल अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में है, ये CO2 का अणु, इधर भी CO2 का अणु, दोनों निरावेशित मतलब न्यूट्रल हैं, इस पर कोई सा भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूविंग करते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस जगह इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अर्थात अधिकता हो जाती है, तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन मूव इस साइड से करते हैं तो इस वाले पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस अणु पर यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिप्लेस करेंगे, इस वाले पर नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिप्लेस करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर की ओर एक्सिस होंगे, तो इधर वाले पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इधर वाले पे आ जाएगा नहीं सॉरी इधर वाले पर तो प्लस का चार्ज और इधर वाले पर माइनस का चार्ज, तो ये माइनस प्लस, तो इनके बीच में जो ये बल कार्य करता है उसी का नाम है लंदन वैन डर वाल बल। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट नंबर 3 अध्ययन करेंगे। कितना मिनट रही हो? हाँ।